हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। सो एवरीवन, तो आप लोगों को इस पोएम के अंदर, इस स्टोरी के अंदर आप लोगों को यही सीखने को मिलेगा कि एक राइटर है, वो अपनी दादी को पढ़ना सिखाती है। तो हम सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन थी जो उनकी दादी को, इट मीन्स राइटर के दादी को फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सभी जानते हैं भाई दादियों की एज क्या होती है, सबसे मतलब बूढ़ी हो जाती है, लेकिन उस बूढ़ी एज में उनको क्या पढ़ने की ऐसी चीज़ थी, ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको पढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात एक समय की जब लोकिका जो राइटर थी, जब वो 12 साल की थी तब वो कर्नाटका में रहती थी। मीन्स अपने दादा दादी के पास ज़्यादा रहना पसंद करती थी। तो भाई बात बहुत पुरानी है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि सबको मालूम है कि पहले के टाइम पे ना हमारे पास उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट्स थे, मीन्स ना बस ना कार थी, ना बसें थी, ना इतना टेक्नोलॉजी था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे वो बहुत ना देर से मतलब लोगों तक पहुंचते थे, जिससे क्या होता था कि आज की न्यूज़ एक हफ्ते बाद पहुंचती थी, 2 हफ्ते बाद पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था वो ज़्यादा उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो बस पूरा जो भी पूरा परिवार था राइटर को क्या करता था, बस इंतज़ार करता रहता था कि न्यूज़पेपर आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उसी टाइम पे एक मतलब राइटर जब 12 साल की थी, 12 साल की थी, तो उस समय क्या था कि जो एक फेमस राइटर थी, उनका नाम था त्रिवेणी। ध्यान रखना, नाम क्या था उस राइटर का? त्रिवेणी, जो कि ना बहुत ही फेमस राइटर थी उस टाइम की। और वो जो ज़्यादातर जो अपनी स्टोरीज लिखती थी वो किस लैंग्वेज में लिखती थी? कन्नड़ एक लैंग्वेज होती है, कन्नड़। हाँ, तो कन्नड़ लैंग्वेज उसमें अपनी वो स्टोरी लिखा करती थी। और उनकी स्टोरी जो है ना, त्रिवेणी की जो स्टोरी थी, उनकी ना स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। क्योंकि जो स्टोरी लिखती थी ना, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोलो तो अट्रैक्टिव होती थी और साथ में इमोशनल भी होती थी। और ज़्यादातर डे टू डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती थी, क्रिएट्स होती थी, उन पर वो ज़्यादा स्टोरी लिखती थी। तो मतलब उन्होंने एक तरीके से देखा है तो बहुत ही फेमस राइटर थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दुख की बात ये थी कि जो उनकी डेथ थी, इट मीन जो त्रिवेणी जो थी, त्रिवेणी राइटर, वो क्या थी, उनकी ना डेथ बड़ी जल्दी हो गई थी। इट मीन्स कहते वो बड़ी यंग एज में ही क्या उनकी थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने मरने से पहले बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी, ठीक है। तो उनमें से इस नॉवल के अंदर मतलब स्टोरी के अंदर एक राइटर थी, वो बताती है कि त्रिवेणी जी की एक राइटर है, नॉवेल्स है, और उस नॉवल का नाम है काशी यात्रा। उस काशी यात्रा के अंदर बताया गया है कि एक ओल्ड लेडी है जो कि क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हिंदू वर्शिप पे ज़्यादा विश्वास रखती थी। उसको लगता था कि, लगता ही क्या है, हिंदू धर्म में भी हमको मालूम हो आप लोगों को कि लोग कहते हैं भाई काशी जो कि बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे चौबीसों घंटे क्या होते, चिताएं जल रही होती हैं। कहते हैं अगर यहाँ पे किसी को ला के देता तो उसकी आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है कि नहीं। तो ये स्टोरी के अंदर भी मेंशन है, यानी कि नॉवल में भी उन्होंने अपनी मेंशन कर रखा है। तो जो बूढ़ी औरत थी, यानी कि जो बूढ़ी महिला थी, जो उन्होंने बस इतना बताया था कि वो चाहती थी कि वो काशी जाए। लेकिन उसी स्टोरी में एक लड़की और होती है जो कि ना अनाथ होती है। मतलब उस लड़की को क्या होता है ना, एक ना किसी लड़के के प्यार में डूब चुकी है, इट मीन्स उसको लव हो गया होता है, बट उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस लड़के से शादी कर सके। तो जब वो ऑलरेडी को इस बारे में पता चलता है तो क्या करती है कि वो कहती है कि मेरे को काशी जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस लड़की की खुशी। तो उसने क्या करा, अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी, मतलब इट मीन्स जितने भी वेल्थ थे, उसके मनी थे, पैसे थे, वो सब कुछ क्या कर दिया, उस लड़की को दे दिया। और फिर इससे क्या करना, उन्होंने बोला कि भाई चलो शादी कर लेते हैं। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उस लड़के की शादी कराती है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो लेखिका की दादी थी, अब हम वापस आते हैं, जो लेखक की दादी थी जिसका नाम कृष्ण का था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो कहानी खुद नहीं पढ़ सकती थी। याद रखना दोस्तों, जो कहानी थी काशी यात्रा, ये हमारे न्यूज़ के अंदर प्रिंट होकर के आती थी हर वीक में। जो लेखिका यानी कि जो राइटर थी, वो अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी, ठीक है। तो हर हफ्ते लेखिका अपनी दादी को ये पढ़कर सुनाती थी। दादी बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनती थी और पूरी तरह से उसके अंदर क्या होती थी, खो जाती थी। और देखो ऐसा होता है ना, जब हम पहली बार कोई कहानी सुनते हैं तो हमको जल्दी से मतलब मज़ा आता है सुनने में। तो हर हफ्ते भाई एक लॉन्ग टाइम के साथ लोग उसका वेट करते थे स्टोरी का कि अब आएगी अब आएगी। तो उसकी दादी को भी बहुत अच्छा लगता था स्टोरी को सुनना, ठीक है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जब एक बार लेखिका अपने घर क्या होती है, उनके रिश्तेदारों में किसी घर पे शादी थी, तो क्या हुआ, घर शादी चली गई अटेंड करने के लिए। तो उसी दौरान क्या हुआ कि भाई न्यूज़पेपर तो आ रहे थे, लेकिन पढ़ने वाला तो कोई था नहीं उनके घर में। तो फिर क्या हुआ कि जो लेखिका की दादी थी वो क्या थी, निर्भर हो गई थी एक तरीके से। तो उनको रियलाइज़ हो रहा था कि भाई मैं एक स्टोरी पढ़ने के लिए मैं दूसरों पर निर्भर क्यों हो रही हूँ, है ना। तो उन्होंने फिर ठान लिया। फिर जो एक दिन क्या हुआ कि भाई मेरे को पढ़ना लिखना सीखना ही सीखना है ना। तो इससे क्या हुआ कि एक दिन जब वो राइटर, इट मीन्स जो हमारी लेखिका थी स्टोरी की, तो वो वापस आती है अपने गाँव, मतलब अपनी दादी के पास। तो उसकी दादी देखती है कि वह दादी दुखी बैठी हुई है, तो दादी से पूछती है क्या हुआ, तो फिर समझ जाती है। तो क्या समझती होगी, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि भाई इसको तो पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तो फिर वो क्या कहती है अपनी पोती को
कि चलो देखो भाई, मेरे को दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना, एक काम करो तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ। फिर लड़की थोड़ा भावुक हो जाती है, इट मीन्स थोड़ा वो शॉक हो जाती है। हाँ क्या कह रही है दादी, इस एज में भी वो पढ़ेगी? तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर उस लड़के ने बोला चलिए ठीक है दादी मैं आपको पढ़ाती हूँ। फिर इस स्टोरी को वो पढ़ाना है, वो अपनी दादी को पढ़ाने सिखाने लग जाती है। ठीक है, तो चलिए आप फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें पढ़ेंगे हम। थैंक यू। तब तक के लिए इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।